देखिए, अगर आपको लोन ही लेना है तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक के स्टेटमेंट है, आईटीआर है, सैलरी स्लिप है, आंख बंद करके किसी भी बैंक जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बैंक की तरफ जाने से पहले एक बार डर लगेगा, भाई ये सारी चीजें हमारे पास है नहीं तो बैंक हमें कभी लोन देगा नहीं। लेकिन आज के इसी वीडियो में आपको एक सरकारी बैंक से लोन लेकर के दिखाऊंगा जहां पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात सोच समझ के चलिएगा, अगर आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना तो बैंक किस बिहाफ पे आपको लोन देगी, क्योंकि अगर वो लोन आपको दे रही है, अगर आपके पास कोई इनकम का साधन ही नहीं होगा तो आप पैसे कैसे वापस करोगे। उस कंडीशन में देखा जाता है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर देखा जाए, सिविल स्कोर से पता चलता है आपका लेन देन किस तरीके का। ऐसा तो नहीं इससे पहले आपने कहीं पे लोन लिया हो, आपने फ्रॉड किया हो, आपने टाइम से पैसा ना दिया हुआ, आपके ईएमआई बाउंस हो रखी हो, तो सिविल खराब होगा तो इसका मतलब है कि आपको लोन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो बेस्ट तरीका यह है, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो एक बार गवर्नमेंट बैंक से भी ट्राई किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोन अप्लाई करने वाले तो जरूरी बात यह है हमें किस बैंक से लोन लेना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लोन यहां से अप्लाई करके लिया हुआ है। फिलहाल आज यहां पर 1 लाख रुपए लोन को लेने वाला हूं, जिसके बारे में जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं। अब आप में से कुछ लोग कहोगे यार सिर्फ कहने वाली बात है, लोन मिलता नहीं है। तो भाई टेंशन मत लो, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली हुई जहां पर मैंने लोन लेकर दिखाया हुआ था, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मैंने चेकआउट किया। कुछ लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि भाई अगर आपने जो बताया था उस तरीके हमने फॉलो किया, हमें लोन मिल चुका है। हमने 18 महीने के लिए लोन लिया हुआ है, 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, किसी ने बताया 50,000 रुपए का लोन लिया, और किसी ने ये भी बताया है कि हमें यहाँ पे लोन नहीं मिला हुआ। और वो बात उन्होंने बताई है जिनका सिविल स्कोर खराब है, जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं और आप सोचते हो जाकर के यार ऐसे फ्री फंड में पैसा ले लो, तो कोई भी बैंक के आपको पैसा नहीं देंगे। ऐसे में कोई एप्लीकेशन आपको अगर पैसा देती भी है, उस कंडीशन में एक के दुगना पैसा भी लेती है, हरासमेंट होने के चांसेस होते हैं। 10,000 रुपए का लोन मिलेगा, 10 दिन के लिए भरना पड़ेगा आपको 15,000 रुपए। तो आप खुद से डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से ही लोन लेना तो आप किस तरीके से लोन को ले पाएंगे। सही तरीका फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप आसानी से लोन को ले पाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन अप्लाई करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अगर आपको यहां पर आने में कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक आपको इस पेज का मैं दे दूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पर लिखा रहेगा बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, और आप यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है कि आपको लोन लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जिसमें कि मैं कुछ जानकारी आपको जरूर शेयर करना चाहूँ। जैसे कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट देख करके वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी वगैरह करवानी पड़ेगी। इस तरीके की बेसिक कई सारी जानकारी दी गई है। फिलहाल आप जैसे ऊपर की तरफ आएंगे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर की गई है कि आपको यहाँ पे लोन 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लोन ये है जो कि प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन मिलता है, यानी कि अगर आप पहले से कस्टमर हो तो भी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई अकाउंट नहीं, आप पहले से कोई कस्टमर नहीं हो, पहली बार लोन लेने आ रहे हो, तो अब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ फिर लोन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप पहले से कस्टमर है तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो आपके एलिजिबिलिटी की बेसिस पे आप 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जैसा कि अगर आप यहाँ पे पहले से कस्टमर होते हैं तो 12 से लेकर के 16% तक का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आप पहले से कस्टमर नहीं होते तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप देखेंगे यहाँ 12 से लेकर के 18% तक का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम ट्यूनर टाइम के बारे में बात करो, आप ध्यान से देखिए, पहले से कस्टमर होते हो, लोन का अमाउंट मैक्सिमम 5 लाख का मिलता है, तो 18 महीने से लेकर के यहाँ पे 36 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हो, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। उस केस में देखेंगे आपको 60 महीने तक का टाइम भी दिया जा रहा है। सो इस तरीके की जो बेसिक डिटेल थी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारी जानकारी शेयर की गई है। अगर मैं अब यहाँ बताने लग जाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें तो सारी चीजें प्रैक्टिकल देखनी है। प्रैक्टिकल देखने के लिए सिंपल सा आपको नीचे आना है, सिंपल सा प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने बाद सिंपल सा मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल से सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले से कस्टमर हैं। अगर हैं तो आप इस पे क्लिक करिए, यस पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो सिंपल से आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप पहले से कस्टमर होते हो, अगर आप यहाँ पे यस नहीं सेलेक्ट करोगे, आगे चल के जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड डिटेल डालोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखा दिया जाएगा भाई आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर हो। और अगर आप पहले से कस्टमर तो आपको सिंपल सा यस पे क्लिक कर देना चाहिए। यस पे क्लिक करने के जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर आप पहले से कस्टमर हो तो आप इसको वेरिफिकेशन कैसे
करोगे। वेरिफिकेशन करने के 4 ऑप्शन है, आधार कार्ड का, दूसरा अकाउंट नंबर का, कस्टमर आईडी का, पैन कार्ड का। इसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर आईडी एंटर कर देंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, हमारा अकाउंट यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आप पहले से कस्टमर होते हो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आपको ज़्यादा केवाईसी वगैरह करने की झंझट नहीं होती है, क्योंकि सारी केवाईसी आपकी ऑलरेडी पहले से हुई रहती है। तो उसके ब्याह पे आपका डायरेक्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अप्लाई दोनों ही लोग कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे जैसे क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब हमारा पहले से अकाउंट है तो हमारे अकाउंट के ब्याह पे इन्होंने हमें दिखा दिया भाई हम 1.5 लाख रुपए लोन यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जो कि प्री अप्रूव्ड बेसिस पे है। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हो तो नो पे क्लिक करोगे तो आपको पहले काफी सारी बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल, ये सारा कुछ डालेंगे। उसके ब्याह पे आपका सिविल वगैरह चेक हो जाएगा, सिविल के ब्याह पे आपको लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। फिलहाल आपको लोन कैसे लेना है इसके आगे का जो प्रोसेस रहेगा लगभग सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो 1.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया, मैं कम से कम यहाँ पे 51,000 रुपए और ज़्यादा जो 1.5 लाख का अप्रूवल आया 1.5 लाख रुपए लोन को ले सकता हूँ, जो कि अगले मुझे यहाँ पे 18 महीने से लेकर 36 महीने का टाइम दिया जाता है। फिलहाल मैं इस लोन को लेने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हमसे पूछा था भाई लोन आप किस पर्पज से ले रहे हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप उसमें से किसी एक पर्पज को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा था कि क्या अपने लोन के लिए आप यहाँ पे कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर देंगे, तो उससे आपका इंश्योरेंस में कुछ प्रीमियम जुड़ जाएगा, तो उससे अच्छा आप इसको नो पे क्लिक रहने देंगे। इसके जस्ट बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे इस लोन की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे 13.9% लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में काफी कम है। जबकि किसी एप्लीकेशन की तरफ जाने वाले हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 20-25% से स्टार्टिंग होती है, एंड कहाँ होगा कोई पता नहीं है। वहीं पे प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा, यानी मेरे को 2,000 रुपये देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करूँ 325 रुपये देना पड़ेगा। जीएसटी के बारे में बात करूँ 360 रुपये देना पड़ेगा। जो लोन की हर महीने की ईएमआई आएगी 3,413 रुपये की आएगी। जो 1 लाख रुपये हम लोन अप्लाई करते हैं 97,315 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। टर्म कंडीशन वाले दोनों बॉक्सों पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उससे पहले कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, भाई अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो लोन हमें कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ेगा, ये कौन बताएगा? ये भी मैं ही बताऊंगा। करना क्या आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 3,413 रुपये हर महीने की ईएमआई आती है। अगर हमने 36 महीने के लिए लोन को लेते हैं तो 1,22,868 रुपये हम इनको पैसा पूरा देंगे, ठीक है। जिसमें कि देखेंगे 97,315 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। इस तरीके से देखेंगे 36 महीने में हम इनको 25,553 रुपये फालतू पैसा देंगे, या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट देंगे, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा देंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपने आप में नहीं है, क्योंकि लोन आप काफ़ी लंबे समय के लिए ले रहे हो, इसलिए लोन आपको महंगा पड़ रहा है। अगर आप इसको कम समय के लिए लेंगे तो काफ़ी सस्ता भी हो जाएगा। फिलहाल मुझे इस लोन को लेना है, सिंपल हम टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे ई साइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे अपना 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ओटीपी के माध्यम से कर सकते हो, बायोमेट्रिक, तीसरा ई टोकन। अगर आपने नीचे दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, अगर आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ई साइन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आपको बैंक के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ओटीपी बेस्ड ई साइन। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे ई एग्रीमेंट साइन आपको सामने देखने को मिल जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका जो लोन था सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि हमें कोई बैंक की डिटेल नहीं देना पड़ा, कोई केवाईसी नहीं करना पड़ा। एक्चुअली जब हमने स्टार्टिंग में बैंक का वेरिफिकेशन किया था ऑलरेडी कस्टमर होने की वजह से, तो सेम उसी बैंक में हमारे इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमारी केवाईसी इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि जब हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया था उस समय हमने अपने बैंक में अपनी पूरी केवाईसी को कंप्लीट कर रखा था। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते तो वीडियो केवाईसी, वेरिफिकेशन, बैंक का वेरिफिकेशन सारा कुछ आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन लोन आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, या तो आपके पास आईटीआर हो, सैलरी स्लिप हो, बैंक स्टेटमेंट हो, या इनकम प्रूफ हो, या फिर आपका सिविल ठीक ठाक हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर ये चीज़ें हैं तो आप जाकर के इस बिहार पे किसी भी सरकारी बैंक से भी लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे मुद्दे वाली बात यह है, सबसे अच्छा तरीका यह है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे वो आपका प्राइवेट बैंक हो, सबसे पहले ट्राई करो उसकी एप्लीकेशन में जाकर चेकआउट करो। क्या पता प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर दिया जा रहा हो, तो आप जाकर वहां से अप्लाई करके ले लोगे, बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात, हर बैंक के चाहते हैं आपको लोन देना, क्योंकि बैंक लोन से बहुत मोटा पैसा कमाती हैं। आपके जो बैंक में सेविंग अकाउंट जो पैसा पड़ा होता है 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है, 12%, 15%, 20% जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो कितना हैवी इंटरेस्ट होगा आप खुद भी सोच सकते हो। लेकिन लोन देने से पहले एक बार इंक्वायरी तो करनी पड़ती है ना भाई, आप पैसे वापस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।